अब समझ आया। आप सबके सामने से पब्लिकली नहीं बताना चाह रही है ना कि आप शारदा आंटी है, इसलिए आप ये शालिनी बत्रा का नाम लेके आई हैं। कोई नहीं, एक काम करते हैं, आपके ना कमरे में चुपचाप बातें करते हैं। आ जाइए। Hey! How dare you touch me? I'm warning you. Please leave. आंटी जी मैं कीर्ति हूँ, कीर्ति। आपकी याददाश्त खो गई है क्या? आप सच में क्रेजी हैं। आप पर और समय पर बात नहीं कर सकती। आंटी जी मेरी बात तो सुनिए। एक मिनट, मैं आपके साथ बहुत सब्र से काम ले रही हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आए। लेकिन अब आप मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हैं। उठो। ठीक हो? Are you okay? इन आंटी ने मुझे मारा। मैं जानती हूँ बेटा। I know. I'm so sorry बेटा। एक काम करो, चांदी दीदी के पास जाओ। She'll take care of you, okay? Go. आंटी जी आप ना मेरे सामने ये नाटक नहीं कर सकती। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप कौन है। हमने कांड किए हैं साथ में। Enough. इंस्पेक्टर, मैं शालिनी बत्रा बोल रही हूँ। कुछ कीजिए प्लीज। आज फिर उस क्रेजी सूर्यवंशी फैमिली से मुझसे कोई मिलने आई है और कह रही हैं कि मैं शारदा सूर्यवंशी हूँ। यहाँ तक कि उन्होंने मेरे एनजीओ की बच्चियों को अटैक भी करना शुरू कर दिया है। आप किसी को भेजिए और फौरन उन्हें अरेस्ट करवाइए। इन्होंने तो सच में पुलिस को फोन कर दिया। मतलब ये शारदा आंटी नहीं है। हे भगवान, इससे पहले कि पुलिस मुझे ले जाए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। यू अगली बार मेरी एनजीओ की बच्चियों को आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे डेंजरस कोई नहीं होगा। पूरा शहर क्रेजी लोगों से भरा है। आई एम नॉट शारदा सूर्यवंशी। नॉट शारदा सूर्यवंशी। कीर्ति तो उनकी पार्टनर थी। मुझे लगा था कि कीर्ति को देख के उनके मुंह से सच निकल ही जाएगा। तो क्या सच में ही बुआ जी नहीं है? पर अगर ऐसा है तो मेरा दिल इस बात को मान क्यों नहीं रहा है? ओम क्लीम लीम चामुंडाय स्वाहा स्वाहा। बाबा जी, हमको तो बस कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे हमारी बहू हमें जल्दी से कोई खुशखबरी दे दे। देखिए, लड़का हो या लड़की, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरे आंगन में जल्द से जल्द किलकारियाँ गूंजे, बस। हमें पता लगा है, हमें पता लगा है। बहुत जल्दी तुम्हारे घर में किलकारियां गूंजने वाली है। बहुत जल्द खुशियां आने वाली है। पर इसके लिए एक आखिरी आहुति देनी होगी तुम्हें। तुम्हारी बहू का खून देना होगा। खून का बलिदान। क्या? खून का बलिदान। नहीं, नहीं। ओम 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 क्लीम लिम चामुंडा फट। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपना खून नहीं दूंगी। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं नहीं खून दूंगी विकास, प्लीज। तुम अगर खून नहीं दोगी तो तुम्हारे परिवार की ये मनोकामना पूरी नहीं होगी। इस घर में खुशियों की किलकारी नहीं गूंजेगी। बहू, बाबा जी से बदतमीजी मत करो, जो बोल रहे सुन लो। मम्मी जी, मैं खून कैसे? रुक जाइए माँ, मुझे बात करने दो।
ऐसा कुछ ज्यादा नहीं मांग लिया तुमसे, और थोड़ा सा खून बहने से कुछ नहीं होगा। अपने डर को काबू में रखो। बहुत छोटी सी बात है ये। मुझे पता है बचपन से तुम्हें खून देखकर डर लगता है, और तुम्हें हमेशा ये भी कहा गया कि तुम कमजोर। लेकिन अब तुम एक दूसरे परिवार का हिस्सा हो। तुम्हारा नाम बदला जा चुका है, तुम्हारी पहचान बदली जा चुकी है। तो अपने अंदर की ताकत को पहचानो, उस ताकत को जो तुमने अभी तक देखी नहीं है। नहीं विक्रम, तुम नहीं जानते, मुझे बचपन से ही खून को देख के बहुत डर लगता है। मैं नहीं ये सब कर सकती, मैं अपना खून नहीं दूंगी। मैं और खुद तो मैं बिल्कुल भी अपना खून निकाल सकती, लेकिन मैं अपना खून नहीं दूंगी। चिंता मत करो, ये खून तुम्हें खुद नहीं निकालना, ये खून हम निकालेंगे। तुम्हें जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी बच्चा। मैं अपना खून नहीं। उन्नति, अगर तुम उठकर चली गई ना तो मैं समझ जाऊंगा कि मां बनने का इरादा सिर्फ तुम्हारा एक दिखावा है। तो मेरा सपना पूरा नहीं करोगी ना? करोगी या नहीं करोगी? बताओ मुझे, करोगी ना? बाबा जी, क्या भोजपुरी लड़की? क्या बात है राघव, आपको तो बहुत मजा आया होगा ना बात करने में। प्रीति, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। तुम्हें पता है मैं सुबह से परेशान हो रहा था कि तुम कहाँ चली गई, और जब कॉल किया तो कोई क्रॉस कनेक्शन लग गया। पर मुझे भी आपकी आवाज सुनाई दे रही थी। वो एक्चुअली क्रॉस कनेक्शन हुआ था, मैं आपकी आवाज सुन पा रही थी, बस आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे थे। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम हो कहाँ? मैं चाची के घर आई हूँ। प्रीत, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कोई मैसेज या कॉल कर देती, मैं खुद तुम्हें वहां ड्रॉप करके आता। राघव, आप वॉशरूम में थे और मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, तो अब मैंने सोचा मैं चाची के पास आ जाती हूँ। वैसे भी अपने प्रेगनेंसी के सिम्टम्स बता के मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती। अब आप तो जानते हैं कि हमारे घर में अब सिर्फ चाची ही है जिनसे मैं अपने दिल की बात शेयर कर सकती हूँ, और कोई बड़ा तो है नहीं ना, तो बस चाची से अपने दिल की बात शेयर करने आ गई। अच्छा ठीक है, तुम ये बताओ अभी तबीयत कैसी? हाँ, बिल्कुल ठीक है। चाची ने मेरी एसिडिटी के लिए ना कुछ तो देसी नुस्खा बना के पिलाया है, एकदम ठीक लग रहा है अब। ओके बाय बाय। क्या ये झूठ बोल रही हो? सॉरी चाची, मुझे ऐसे झूठ बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। चल बैठ। मैं जानती हूँ रीत, तुम्हें झूठ से कितनी नफरत है, पर राघव जी जो कह रहे हैं ना, शायद वो भी सही है कि वो औरत शारदा जी नहीं हो सकती रीत। आज पहली बार मुझे भी ऐसा लगा, क्योंकि मैंने सच में सोचा था कि कीर्ति के सामने तो वो अपना मुखौटा हटा ही देगी, कीर्ति को देख के तो वो सच बोल ही देंगी, लेकिन नहीं। फिर भी शायद मेरे दिल को थोड़ा वक्त लगेगा ये मानने में कि हमें शालिनी जी से कोई खतरा नहीं है। लेकिन कीर्ति ने एक अनजान औरत के पास जाकर अपने बुरे कामों की चर्चा की, ये बात मुझे हजम नहीं होती। और इतना ही काफी है ध्रुव के लिए कि वो ये समझ जाए कि ये जो कीर्ति है ना, कितनी जहरीली लड़की है। लेकिन क्या फायदा, ध्रुव को तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। हाँ चाची, ध्रुव इतनी आसानी से नहीं मानेगा। उसके दिमाग पे ना बहुत ज्यादा असर है कीर्ति का। कीर्ति ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया, और वो मानना ही नहीं चाहता कि कीर्ति गलत है।